आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, मल्टी मीन्स मैनी प्रोग्राम्स। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो मीनिंग है, देखिए ये सारे टर्म्स ऐसा नहीं है कि भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। अब जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनके साथ ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड है, isn't it? तो ये देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी मीन्स मैनी प्रोग्राम्स। तो ये कहता है जी रिजाइडिंग ऑफ या स्टेइंग ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप समझ रहे हो कि भाई मैं कहता हूं कि मेरे पास सपोज करो ये एक मेन मेमोरी है। So you are having a main memory. So you are having a main memory like this. ये आपके पास यहां पे मेन मेमोरी है और इस मेन मेमोरी के अंदर ये आपने डिफरेंट यहां पे मैं एज ए पार्टीशन शो कर रहा हूं कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा, the part of operating system, you can call it as, or not the entire operating system, this is part of operating system, part of operating system। और इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। अब प्रोग्राम इन रैम, दिस इज बेसिकली रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, या यू कैन कॉल इट एज मेन मेमोरी। इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, और ऐसे आप और भी प्रोसेस इसके अंदर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ तो वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो रिजाइडिंग ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम इन द मेन मेमोरी, इसका बेनिफिट क्या है? इससे देखिए अल्टीमेटली जितनी भी टेक्निक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। उसको ज्यादा से ज्यादा बिजी रखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मान लिया मेरा P1 प्रोसेस, ये P1 प्रोसेस को क्या मिला हुआ है? सीपीयू मिला हुआ है। से P1 प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द सीपीयू। यहाँ पे इसको क्या मिला हुआ है? यहाँ पे इसको सीपीयू मिला हुआ है। सो इट इज हैविंग अ सीपीयू। अब मान लिया इस P1 को रिक्वायरमेंट हुई किसकी? इनपुट आउटपुट की। ये P1 कहां पे चला गया? से P1 वेंट टू, P1 को रिक्वायरमेंट हुई किसी इनपुट आउटपुट की। भाई कोई इनपुट लेना है या आउटपुट देना, मान लिया प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है, तो इसको आईओ की रिक्वायरमेंट हुई। तो जब P1 आईओ के लिए चला गया, इन द मीन टाइम P2 विल बी एग्जीक्यूटिंग विद द सीपीयू। और ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जब आप सीपीयू शेड्यूलिंग स्टडी करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। और सीपीयू शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है, मल्टी लेवल क्यूइंग है। तो वहां पे जब ये सारी चीजें स्टडी करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। तो जब एक P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट की चला गया, तब तक P2 सीपीयू के साथ एग्जीक्यूटेड है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सीपीयू एज मच बिजी एज पॉसिबल। उससे क्या होगा? हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसका इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हो गया, फिर से क्यू में आ जाएगा। तो वो कहां पे मेंटेन होता है? डाटा क्यू में। और क्यू इज ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के। लेकिन उसके अंदर अगर आपने प्रायोरिटी असाइन कर रखी है, प्रायोरिटी अनेबल कर रखी है, तो जो हाई प्रायोरिटी वाला टास्क होगा उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। ये ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। आइए अब इसको कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभी हमने समझा था कि भाई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था तो एक प्रोसेस ही पहले सीपीयू एग्जीक्यूट हो गया, तब तक इनपुट आउटपुट के लिए वो गया हुआ है, तब तक सीपीयू आइडल रहेगा। तो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टू मिनिमाइज द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट रेफर्स टू द कंसेप्ट वेयर टू और मोर प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स activate simultaneously to execute the processes one after another by the same computer system। तो जो हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा था डायग्राम की हेल्प से, वो ये पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन में है तो दूसरा क्या यूज करेगा? आईओ रिसोर्सेज को यूज करेगा। वो ये सेकंड पॉइंट है। When a program is in execution and uses CPU, another program or process uses IO resources at the same time or waiting for another system resource to become available। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, इट इंप्रूव्स द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज देयरबाय इंक्रीजिंग सिस्टम थ्रूपुट। क्या करता है? सिस्टम के थ्रूपुट को इंक्रीज करता है और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? सच ए सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
So dear student, this is all about, you can say, multi programming operating system. I am very much sure कि इससे related कोई भी problem पूछी जाएगी तो आप उसे successfully attempt करेंगे and you will score the good marks. So in this way, now you are able to describe multi programming operating system. So let's have a knowledge check.